वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है रेसिडेंटल स्टेटस। ये टॉपिक में मैं आपको ये समझाऊंगी अभी जैसे कि रेसिडेंटल स्टेटस होता क्या है। हर इंसान किसी न किसी कंट्री का मेंबर होता है, किसी न किसी कंट्री का सिटीजन होता है। सिटीजनशिप और रेसिडेंटल स्टेटस दोनों अलग चीज़ है। सिटीजन हम लोग किसी को बोलेंगे कि वो इंसान उसी कंट्री में बॉर्न हुआ हो और उसी कंट्री में उसका ग्रोथ हुआ हो, तो वो वहाँ का सिटीज़न तब बनता है जब वो वहीं का हो। लेकिन रेसिडेंटल स्टेटस उससे बहुत अलग है। रेसिडेंटल स्टेटस जो होता है हर इंसान का हर साल क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के लिए रेसिडेंट हो या नहीं हो, ये कैसे पता चलेगा? आपका प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन इंडिया में थे उसको काउंट करके पता चलेगा कि आप रेसिडेंट हो या नहीं। तो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको इसको बहुत इजी वे में डिस्कस करने के लिए मैंने चार्ट बनाया है। आप थोड़ा देर ध्यान दीजिए, आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा कि रेसिडेंट होता क्या है, एसएससी कौन होता है, उसमें से नॉन रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, आपको सब समझिएगा। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अब देखिए, रेसिडेंटल स्टेटस जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें टैक्स कैलकुलेट करना रहता है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगर जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, तब तक हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक पर्सन, अगर वो रेसिडेंट है तो उस पर अलग टैक्स चार्ज होएगा, नॉन रेसिडेंट है तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट पे होगा तो कुछ पे नहीं होएगा। मीन्स हमारी इनकम डिपेंड, जैसे अभी हमारे पास इनकम आती है, इनकम के भी अलग अलग सोर्स होते हैं। सैलरी से आती है, फिर लॉटरी से मिलती है, या फिर मैं किसी ने बोनस दे दिया तो कहीं से मुझे किसी भी तरीके की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, रेंट से मिलती है। तो जो भी इनकम आती है, अब उस इनकम पे टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड, और वो डिसाइड कौन करेगा? हमारा रेसिडेंटल स्टेटस। तो अब देखिए, जैसा कि ये रेसिडेंटल स्टेटस मैंने बता दिया कि होता क्या है, तो अब हमें जानना है कि एसएससी का मतलब होता है, एसएससी मतलब हम कोई भी इंसान जो क्या हुआ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी पूरी डिस्कशन बताई हूँ मैंने कि एसएससी क्या होता है, इसके डेफिनेशन से मैंने आपको समझाई हूँ। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो, आपको एकदम अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। एसएससी कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, सबसे सिंपल। अब अगर समझ लो एसएससी है, तो एसएससी अब वो रेसिडेंट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, एक लिमिट, एक डिसाइड करके रखा है पैरामीटर, कि इस पैरामीटर, इस डेट, इसमें अगर वो पर्सन फिट हो रहा है, मतलब वो पर्सन उसके अंदर आ रहा है, तो उस पर्सन को हम रेसिडेंट बोलेंगे। अब देखिए, रेसिडेंट का जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है वो अंडर सेक्शन 6 और सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो रेसिडेंट है उसको हम लोग दो बेसिस पे बताएंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि वो जो पर्सन है, जैसे कि अगर समझ लो आप हो, आप खुद पे लो, आप रेसिडेंट तब होगी कब? कंडीशन क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर मतलब मैंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जो ईयर चल रहा है उसके जस्ट पीछे वाले ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे कि ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020 से 2021, मीन्स 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है। अब इस ईयर में हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल जो इनकम मैंने अर्न की थी अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, जो भी इनकम मेरे पास आई थी उस इनकम पे मैं क्या करूँगी, टैक्स मुझे भरना है। तो मुझे पहले कैलकुलेट करना है कि मैं रेसिडेंट के कैटेगरी में आती हूँ, नॉन रेसिडेंट के कैटेगरी में आती हूँ, या ऑर्डिनरी के कैटेगरी में आती हूँ। अब वो मैं कैसे डिसाइड करूँगी? उसके लिए सिंपल वे है कि सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम रेसिडेंट है या नहीं। तो रेसिडेंट पता कैसे चलता है कि अगर समझो दो कंडीशन है, या तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी या तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी।
हाँ, तो मैंने क्या बताया कि रेसिडेंट हो या नहीं हो वो कैसे पता चलेगा। कि पहली कंडीशन है आपकी कि आपको क्या करना है, इंडिया में प्रीवियस ईयर मतलब जो हमारा था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, उसके बीच में आपको 182 डेज और मोर, कम से कम 182 और उससे ज़्यादा कितना भी रहे, अगर उसमें आप इंडिया में हो, मतलब इंडिया में रह रहे हो, तो आप क्या हो, रेसिडेंट हो, तब आपको रेसिडेंट बोला जाएगा। अगर समझ लो आप, तो अगर आप खुद का कैलकुलेट करो कि आप पिछले साल में 182 डेज थे, ऑफ कोर्स मोस्टली बहुत लोग रहे होंगे, तो वो आप क्या हो जाओगे, रेसिडेंट हो जाओगे। अगर समझो कोई इंसान ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो ये जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 6 और सब सेक्शन 1 में, इसने ये बोला है कि इट्स ओके, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ना, तो हमारे पास आपको दूसरा ऑप्शन है। तो आपको अब क्या करना है, दूसरे ऑप्शन में आपको 2 कंडीशन दी गई है, बट ये दोनों कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ये दोनों को फुलफिल करना है। यहाँ की आपने एक फुलफिल नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, बट ये दोनों अभी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में क्या आता है कि इन दोनों में बोलता है कि चलो, पहला तो आपको ये है कि प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 60 डे और मोर रहना पड़ेगा। 60 डे और मोर मतलब 2 महीना या तो उससे ज़्यादा। अगर आप वो हो तो आप क्या बोल दोगे, बट रुको, पूरा नहीं है, ये तो हुआ, इसके साथ में आपको दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी है। दूसरी कौन सी है, दूसरी में बोल रहा है कि उसको, वो पर्सन आप ही हो अगर, तो आपको क्या करना है, इंडिया में 365 डेज और मोर। 365 मतलब एक ईयर में 365 डे रहता है, वो 365 डेज और मोर कब रहना है, वो प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पीछे वाली ईयर में आपको क्या करना है, 4 साल में 365 डेज रहना है। इसका मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कि आप समझ लो, अभी क्या है कि एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है जो इंडिया में है। अब हमें पता करना है कि ये रेसिडेंट है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि पहले कि वो प्रीवियस ईयर में कितना था। अगर समझ लो प्रीवियस ईयर में वो बोल रहा है कि वो 65 डेज था, तो हम लोग बोलेंगे, अब ये पहली कंडीशन में तो ये फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट्स ओके, इसको हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इसमें वो अभी चेक किए तो ये फिट नहीं हुआ, राइट। तो अगर ये फिट नहीं हुआ तो हम दूसरी कंडीशन पे आएगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या बता रहा है कि पहला है, दूसरे में पहला पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज और मोर रहना चाहिए, तो वो 60 डेज और मोर है, मतलब 60 डेज से ज़्यादा है, मतलब 65 डेज है। तो उसने क्या कर लिया, ये कंडीशन फुलफिल कर लिया, बट इसी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद उसको रेसिडेंट नहीं बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे रखो, ये भी कंपलसरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोला गया है कि क्या इंडिया में उसको इसके जस्ट प्रीवियस 4 ईयर में कितना दिन रहना है, ओवरऑल 365 डेज। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल, अगर समझ लो ये प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, अपना प्रीवियस ईयर अगर हम देखेंगे, पीछे वाला प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2019 एंड 20 था, क्योंकि अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है, 2020 और 21, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जिस ईयर के लिए। तो प्रीवियस ईयर के हम लोग जस्ट पीछे वाले ईयर में जाएंगे, तो पीछे वाला ईयर अब हमारे पास कौन कौन सा आएगा, ये आ जाएगा 2018 एंड 19, ये रहा 2017 और 18, और ये रहा हमारे पास 2016 और 17। अब हम क्या करेंगे, इस ईयर में वो कितने दिन रहा। अब अगर समझ लो इस ईयर में वो था 80 दिन, कोई फॉरेनर है, आप बस ये समझो, और इस ईयर में था वो 75, यहाँ था वो 90, और यहाँ था वो बस 60, ओके। ये 4 ईयर का डेटा हमारे पास क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा, पहले प्लस कर लेंगे कि है कितना ओवरऑल। तो यहाँ देखो 8 6 14 और 9 हो जाएगा हमारे पास 230 में हम लोग 75 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 305। तो ये क्या हुआ, इसने ये वाली कंडीशन, किसने, हमारे असेसी ने, जो भी पर्सन है उसने क्या किया, पहली कंडीशन को
फुलफिल किया, ये वाली कंडीशन तो उसने फुलफिल कर लिया, लेकिन जब दूसरी कंडीशन, इसके दूसरे कंडीशन की बात आई कि आपको प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज रहना है, तो वो यहाँ फुलफिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो इस ईयर में सिर्फ 305 डेज था। इसका मतलब क्या है, अब इसे हम रेसिडेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसे हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसने हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं किया। ये तो उसने फुलफिल ही नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ 65 डेज था। फिर हम लोग जब दूसरी कंडीशन चेक करने आए, यहाँ हमारा और लगता है रेसिडेंट के लिए, ये चेक करो या तो और, इन दोनों पे जाओ। अब इसमें उसने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर लिया, बट जब इस कंडीशन पे आए तो वो क्या हो गया, फेल हो गया, नहीं फुलफिल कर पाया। तो जहाँ जैसे ही उसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया तो हम बोल देंगे कि अब ये रेसिडेंट नहीं है। क्योंकि इसने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट। समझा? अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, बट ये बहुत इजी टॉपिक है। आपको थोड़ा सा और ध्यान दोगे या फिर आप पीछे जाकर वापस देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बस कैलकुलेशन पे ध्यान दो और ये बोलना क्या चाहता है ना, इस पॉइंट पे ध्यान दो। आप देखो, अब अगर समझ लो कोई पर्सन था, उसने क्या किया, कंडीशन फुलफिल कर लिया। कौन सी? वो प्रीवियस ईयर में, आप ही समझ लो, आप ही हो। आपने क्या किया कि आप प्रीवियस ईयर में तो पूरे 365 डेज थे, मतलब आप क्या हो, रेसिडेंट हो, राइट? अब आप रेसिडेंट हो तो अब गवर्नमेंट बोलेगी चलो बहुत अच्छी बात है आप रेसिडेंट हो, चलो अब चेक कर लेते हैं कि आप रेसिडेंट कौन से टाइप वाले हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। अब गवर्नमेंट को चेक करना है कि आप इसमें आते हो या इसमें आते हो, इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो गवर्नमेंट बोलती है तो आपको किस में जाके चेक करना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन दिया गया है और बताया गया है कि किस इंसान को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। तो उसका हमारे पास अभी वहाँ भी क्या है, हमारे पास 2 कंडीशन है, 2 वहाँ। लेकिन कैसा है, वहाँ ऐसा और नहीं है कि या तो ये पूरा करो या तो ये पूरा करो, ऐसा नहीं है। वहाँ उसने बोला है कि ये भी पूरा करो और ये भी पूरा करो। वहाँ क्या लगा है हमारा, एंड। एंड का मतलब हो जाता है कि दोनों पूरा करना पड़ेगा, एक नहीं, वहाँ दोनों पूरा करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि उसके अंदर कंडीशन कौन सी है। अब जैसा कि ये हो गया है तो मैं आपको आगे का बता देती हूँ कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी। तो पहली कंडीशन वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एसएससी है या जो भी पर्सन है उसको, वो जो भी उसका प्रीवियस ईयर है, हमारा प्रीवियस ईयर क्या था 2019 और 20, तो वो बोलता है कि 2019 और 20 के जस्ट पीछे वाले 7 ईयर्स में, जस्ट पीछे वाले 7 ईयर्स में उसको कितना दिन रहना है, 730 और मोर, 730 और मोर। मतलब अब इसको क्या है, अगर उसको बनना है क्या, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उस इंसान को उसके प्रीवियस ईयर की, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर है 2019 एंड 20, तो उसके पिछले 7 ईयर में उसे 730 और मोर डेज रहना है। जैसे कि हमने 4 साल का काउंट किया था, वैसे ही डिटेल दी रहेगी क्वेश्चन में कि वो इस साल कितना था, इस साल कितना था, इस साल कितना था, तो हमें वो सब लिखना रहेगा और उस सब को ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐड करने के बाद समझ लो 730 और मोर डेज, वो 1000 डेज था 7 ईयर्स में, हमने कैलकुलेट किया और आप समझ लो कि 1000 डेज क्या था, वो पिछले 7 ईयर में था। तो अभी हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि वो 7 ईयर्स में कितना दिन था, 1000 डेज था। अब हमें पता चल गया कि 1000 डेज था, तो उसने चलो पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। अब उसके पास दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है कि यहाँ उसको प्रीवियस 10 ईयर्स में, वो जो प्रीवियस ईयर है उसके प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में उसे क्या करना रहेगा, 2 बार रेसिडेंट बनना पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट रियली इजी है। जब हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ना सम्स, तो बहुत इजी लगता है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और ये सम्स करने के लिए
10 मिनट भी नहीं लगता है, मतलब आपको 10 मिनट में ये सम्स बहुत इजी वे में हो जाएगा। बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आपको पहले ये याद करना पड़ेगा कि हाँ, रेसिडेंट के लिए उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरी के लिए कितना रहना पड़ेगा और नॉन ऑर्डिनरी के लिए कितना रहना पड़ेगा। अब इसमें मैंने जैसा बताया कि प्रीवियस प्रीसीडिंग इमीडिएटली 10 ईयर्स में, मतलब कौन सा हो जाएगा, कौन से ईयर में उसको 2 बार रेसिडेंट रहना पड़ेगा। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, राइट, प्रीवियस ईयर हमारा है 2019 और 20। अब समझ लो ये 2019 और 20 है, राइट, ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर है, ये तो हमको पता है। अब प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में, मतलब हमारा हो जाएगा कौन कौन सा, 2018-19 में, 2017-18 में, 2016-17 में, ऐसा करके पूरे 10 ईयर्स में जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 और 7 साल ऊपर जाएंगे। अब जब हम 7 साल ऊपर चले जाएंगे तो हमें देखना रहेगा, या तो उसको क्या करेंगे, इन जो 10 साल हुए, ये जो पूरे 10 साल होएंगे, उन सारे 10 साल में से उसको 2 बार क्या रहना चाहिए, रेसिडेंट। और रेसिडेंट के लिए हम कहाँ से चेक कर लेंगे कि वो जो 2 कंडीशन मैंने बताई थी, 182 डेज और मोर, ये वाली कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो 60 डेज और मोर, और एंड मतलब वो दोनों कंपलसरी। 4 ईयर्स में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में उसको क्या करना पड़ेगा, 365 डेज और मोर रहना पड़ेगा। आई नो बहुत ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। ये बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसा स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट आ रहा है, फिर उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी आ जा रहा है। इट्स ओके, सब इजी है। बस एक बार वापस चाहिए तो वीडियो को पीछे करके देख लो। नहीं समझ में आ रहा है या कोई पॉइंट में कंफ्यूजन लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसकी रिप्लाई दे दूँगी। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। और नॉर्मल तो यहाँ तक था कि अगर उसने ये दोनों कंडीशन फुलफिल किया, दोनों कंपलसरी, पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल में उसको 730 और मोर डेज, और पिछले साल के प्रीवियस 10 ईयर में उसको कितना रहेगा, 2 बार उसको रेसिडेंट बनना रहेगा। अगर उसने ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तो वो इंसान क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और जिसने वो नहीं किया, सिंपल, वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसने वो दोनों नहीं फुलफिल किया। हम ऑर्डिनरी क्यों बोल रहे हैं उसको, ऑर्डिनरी बोलने की मतलब है कि अरे वो हरदम यहीं का ही है, मोस्टली वो यहीं रहता है, तभी तो हमने इतना कैलकुलेट करने पे पता चला कि हाँ वो पिछले साल में 2 साल भी था, साथ में वो उसके बाद 730 डेज और मोर भी था, मतलब ये ज़्यादा इंडिया में रहा है, इसलिए हम उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन हो, तो आपकी कैटेगरी कभी भी, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया के सिटीज़न हो, सिटीज़न अलग होता है, रेसिडेंट अलग होता है, बट फिर भी अगर मैं बोलूँगी कि आप रेसिडेंट में से कौन से टाइप में आते हो, तो मैं बता दूँ आप इस टाइप में आते हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आप इंडिया में ही हो। वो 7 साल में आप 730 डेज नहीं, वो 7 साल में 365 इंटू 7 कर लो, आपको पता चल जाएगा आप इतने दिन इंडिया में थे। साथ में आप 10 साल में 2 बार रेसिडेंट नहीं थे, आप 10 साल के 10 बार रेसिडेंट थे, क्योंकि आप हर साल में 182 डेज और मोर रहे। तो ओवरऑल ये है रेसिडेंटल स्टेटस की पता करना है हमें कि वो कौन से कैटेगरी में आता है, रेसिडेंट में आता है, नॉन रेसिडेंट में आता है, या फिर ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। और आपको आने वाले अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।